जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो सबसे पहले जिन लोगों को ये लगता है कि बाबा अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे, कैसे हम अरदास लगाएं, कितने रुपए की लगाएं, कौन सी अरदास लगाएं कि बाबा हमारी अरदास को स्वीकार करें, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको ऐसी कोई अरदास नहीं लगानी है जिसमें पैसे हो। पैसों की अरदास बाबा स्वीकार करें जरूरी नहीं है। बाबा तो भाव की अरदास से स्वीकार करते हैं। और अरदास सही कैसे लगाएं? देखो, कहीं पर भी आप जहाँ बैठे हो अपने घर पे, वहीं पे आप अरदास लगाओ, बाबा को अपनी अर्जी लगाओ। उसके लिए आपको सिर्फ एक कागज़ लेना है, एक प्लेन कागज़ आप ले लेना, एक पेन ले लेना लाल रंग का, एक नारियल ले लेना जटा वाला। ध्यान से सुनना कैसे क्या करनी है, और फिर आप लगा के देखना कि पूरी नहीं होती है तो बताना। अब आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है, बाबा के सामने दीपक जलाना है, धूप बत्ती जला लेनी है। सबसे पहले बाबा को प्रणाम करना है और बाबा को बोलना है कि आप बाबा हारे के सहारे हो, आप सबकी विनती स्वीकार करते हो, अपने हर बच्चों का ध्यान रखते हो और मैं भी उन्हीं बच्चों में शामिल हूँ। और फिर आपको क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पर लिखना है। देखो, सबसे पहले तो जब आप लिखो तो ऊपर उसमें ओम श्री श्याम देवाय नमः ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है। बाबा के लिए आपको ये लाइन ज़रूर लिखनी है। फिर आपको क्या करना है, नीचे आपकी जो भी इच्छा, आप किसी को नहीं बता सकते हो आपकी क्या मनोकामना, क्या स्थिति, आप किसी को नहीं बता सकते हो, लेकिन बाबा को आप बता सकते हो। बाबा को आप बताएं कि ये है। और उस अरदास में जब आप लिख रहे हो ना, तो एक तो नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए उसमें, और दूसरा उसमें काटा छाटे नहीं होनी चाहिए। अगर आप लिख रहे हो कहीं गलत हो गया, काट दिया, तो दूसरा पेपर ले लो, उसमें आपको साफ सुथरा लिखना है। अब जैसे आप नौकरी के लिए कि बाबा मेरी नौकरी लगवा दो, तो आपको मतलब नहीं लगी ऐसा नहीं लिखना कि बाबा मेरी नौकरी नहीं लगी है, आप मेरी नौकरी लगवा दो, मेरी है, तो नहीं का इस्तेमाल नहीं करना। आपको ये कहना है कि बाबा मैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ और आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग जाएगी। बस इतना आपको लिखना है। और उस चीज़ में जो भी है, मान लो आपकी पैसों से संबंधित है, बिजनेस से संबंधित है, उस कागज़ पे आप अपनी मनोकामना को लिखो। अब बाबा के सामने बैठकर उसी मनोकामना को आप 11 बार बाबा को सुनाओ। कितनी बार सुनानी है? 11 बार बाबा को सुनानी है उसी मनोकामना को। और उसके बाद जो आपने नारियल लिया है उसके ऊपर वो पेपर फोल्ड करके 11 रुपए रख करके मौली से उसको बांध दो। अब रोज आपको 11 दिन बाबा को 11 बार वो मनोकामना पढ़ के सुनानी है रोज। या तो आपको याद हो तो ठीक है, नहीं वो पर्ची आप बाहर भी रख सकते हो, उसको लास्ट 11वें दिन आपको बांध देना। आपको रोज वो मनोकामना बाबा को पढ़ के सुनानी है। जो शब्द आपने लिखे हैं वो ही आपको सुनाने हैं। हो सके तो अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच ले, नहीं तो वो उस पर्ची को उसके साथ बाद में बांध दे, 11 दिन बाद में बांध दे। 11 दिन तक आप सुबह पूजा करो, बाबा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक करो और वो पढ़ के सुनाओ। और बाबा का एक मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। इस मंत्र का आप जरूर जाप करना, क्योंकि बाबा श्याम के नाम से ही आपके काम हो जाते हैं। आप जब बाबा श्याम का नाम जपना शुरू कर दोगे ना, तभी आधे काम तो तभी बनने शुरू हो जाएंगे। तो इस मंत्र का आप जाप करना और वो 11 बार बाबा को पढ़ के सुनाना। 11 दिन होने के बाद आपके नज़दीक कोई मंदिर है तो आप उस पुजारी को वो दे के आ सकते हो, नहीं अपने घर के मंदिर में उसको रख लेना। अब जैसे आपकी अरदास पूर्ण होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आप खाटू धाम जाके उसको आप बाबा के दरबार जाओ, अपना शीश झुकाओ। आपके आसपास कहीं पर भी
छोटा मंदिर है, आप वहाँ चले जाओ। बाबा का नज़दीक जो भी मंदिर है आप वहाँ चले जाओ, और वहाँ पे जहाँ पे पुजारी है उस मंदिर में जाना। जहाँ पे पुजारी बाबा की सेवा करता है आप उस मंदिर में जाना, और जाके वो आपको पुजारी को देनी है, और उसमें पुजारी को बोलना है कि आप ये बाबा को पढ़ के सुनाओ, और मेरी तरफ से बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। और आप भी वहीं पर बैठ के बाबा को धन्यवाद दो, और उसी मंत्र का आप जाप करो। कौन से का? ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप 11 दिन वो मंत्र को पढ़ोगे, 11 बार पढ़ोगे एक दिन में, तो आप सुनो, सोचो वो कितनी बार पढ़ा जाएगा। और कोई चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं ना, कोई चीज़ हम बार बार रिपीट करते हैं तो वो चीज़ गूंजती है, और गूंजती है तो वो पूर्ण होती है। जब हम कोई चीज़ को करने की कोशिश करते हैं ना तो वो चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। तो आप अपनी मेहनत करो और बाबा के सामने अपनी अर्जी लगाओ, और इसी तरीके से आप अर्जी लगाओ, इसी तरीके से आप बाबा को ये अर्जी पढ़ के सुनाओ। आपकी मनोकामना पूर्ण होगी होगी। लेकिन उसके लिए आपको विश्वास रखना होगा। टाइम लग सकता है इसके दरबार में, नहीं हो ऐसा नहीं है। देखो टाइम लग सकता है कि अपनी बारी कब आए, ये वो थोड़ी है कि जो हाँ अपन ने तुरंत मांगा और दे दिया। नहीं, बाबा ये भी देखते हैं कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। हम जो मनोकामना बाबा से पूर्ण करवाने के लिए जो अर्जी लगाई है वो हम सही है गलत है वो भी तो देखना पड़ता है। कभी कभी क्या है, हम अपने स्वार्थ के लिए गलत अर्जियां भी लगा देते हैं, तो वो भी देखना पड़ता है कि इसने ये अर्जी अपने फ़ायदे के लिए लगा रही है या किसी और के नुकसान को लिए लगा रहा है। तो इस तरीके से पूर्ण होगी आपकी अरदास से। बाबा टाइम लेते हैं लेकिन अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। इसीलिए इसके दरवाजे पे जो जाता है हार के, टूट के, थक के, कोई नहीं अपनाता है, उसको बाबा अपनाते हैं और सहारा देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। लाखों भगत इसके दरबार में आते हैं, और आप वहाँ पे जाओगे ना, खड़े रहोगे तो लाखों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे हम उस दिन आए थे तब कुछ नहीं था, हम कर्जा लेके बाबा के दरबार आए थे, हम पैसे उधार लेके आए थे, आज हमारी खुद की गाड़ियाँ हैं, आज हमारे वो है। तो ये सबकी मुराद पूरी करते हैं, आपकी भी करेंगे। बाबा पे भरोसा रखो, बाबा पे भाव से अपनी अर्जी लगाओ। मन से भी आप बाबा को अर्जी लगा सकते हो कि बाबा ये मनोकामना है। रोज़ एक बार बाबा को याद दिवा दो, आपका काम हो जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।